मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो कानून है, इसके पहले भी एक वीडियो आपको बनाया। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि आखिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का जो कानून है वो कानून क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और इसके पहले जो कानून था और अभी भी जो कानून है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कौन सा कानून है इस पर जरा हम लोग बात करेंगे। बने रहिए अंत तक, पूरी जानकारी आपको एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के कानून से संबंधित मिलेगी और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 312 के बारे में बात करेंगे। शांतिलाल शाह कमेटी जो कि 1964 में बनी थी और जिसके बाद ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट है वो आया, उसके बारे में जरा शॉर्ट में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। शुरू करते हैं अपने टॉपिक, अपने मुद्दे एमटीपी 1971 के पार्ट 2 को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके आने के काफी सारे रीजंस थे, जिसपे एक फंडामेंटली जो रीजन था, पहले अबॉर्शन इलीगल था 1971 के पहले। और अगर किसी महिला का जबरदस्ती, किसी औरत का या लड़की का जबरदस्ती आप अबॉर्शन करवाएं तो उस पर 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा थी, जो कि आईपीसी सेक्शन 312 में प्रिस्क्राइब्ड है। जहां पर लड़की की जान पर खतरा बन जाए, ऐसे कानून के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से 3 साल की सजा। और जब जान की खतरा या उसको जान इलीगल अबॉर्शन करना या अनएथिकल तरीके से, अनएथिकल मैनर में अगर आप अबॉर्शन करें और उस पर उसके लाइफ को डेंजर हो जाए, खतरा हो जाए, तो उस सिचुएशन में 7 साल का पनिशेबल ऑफेंस आईपीसी 312 में प्रिस्क्राइब किया गया। अब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर मान लीजिए कोई अनमैरिड विमेन है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है, रेप हो जाता है, 18 साल से कोई बच्ची जिसका रेप हो जाए, आज के समय में काफी सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जब जो फ्यूटस का साइज होता है या फ्यूटस का टाइम होता है, जब वो 2 हफ्ते से ज्यादा या 4 हफ्ते से ज्यादा या 20-20 हफ्ते का जब हो जाता है, तो आप कैसे करेंगे? दवाइयों से आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, अबॉर्ट नहीं कर सकते। विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनके प्रिस्क्राइब्ड जो तरीका है उसके हिसाब से आप निकाल नहीं सकते। तो इस वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर व्यू रखा गया कि इस तरीके की केसेस जहां पर अर्जेंट नेचर है वहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके। अब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते और साथ ही साथ जेंडर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लड़का है मां के पेट में या लड़की है, वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो भी आप अगर समझे तो कानूनन गैर कानूनी है, अपराध है। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो काफी सॉफ्ट कॉर्नर व्यू रखा गया है इस कानून के हिसाब से। और जो मैंने आपको 3-4 सिचुएशन बताई जहां पर फिजिकल या मेंटल इलनेस के चलते या किसी औरत के साथ मारपीट कर, जबरदस्ती करके रेप किया गया, या किसी लड़की के साथ में जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जिसकी फिजिकली या मेंटली, जिसके जान के लिए खतरा बन जाए या उसकी उम्र के लिए खतरा बन जाए, इस तरीके के जो केसेस होते हैं वहां पर अबॉर्शन की परमिशन दी गई इस कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के हिसाब से। अब ये कैसे हुआ? यही सारी परेशानियां हो रही थी। और 1971 के पहले ऐसे कोई कानूनी प्रावधान नहीं थे स्पष्ट रूप से। इस वजह से एक कमेटी गठित की गई और ये कमेटी है शांतिलाल शाह कमेटी 1964 में, जिसकी गणना की गई थी। जब शांतिलाल शाह कमेटी हुई, उसने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की और लिबरलाइजेशन की बात की, जो एबॉर्शन लॉ से रिलेटेड होते हैं, इफेक्टिव मैनर्स में या रिड्यूस किया जाए, अनसेफ एबॉर्शंस जो होते हैं उसे कम किया जाए जिससे लोगों की जान पर खतरा ना बने। तो इन सारी चीजों के चलते उन्होंने 1966 और 1969 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कहां सबमिट की? कोई भी कानून बनता है तो आपको मालूम है वो राज्यसभा में और उसके बाद में पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब वो पार्लियामेंट ने 1971 में कानून को पास कर दिया, उसके बाद 1972 के बाद में इस कानून का प्रावधान पूरे देश में लागू हो गया। अब अगर आपको एक रिसर्च और एक रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हर दिन, आज के भी जो दिन है, हर दिन लगभग 13 से 15 बच्चे मरते हैं, औरतें मरती हैं इलीगल अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से। अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो अबॉर्शन किए जाते हैं या इलीगल या अनसेफ मैनर में, असुरक्षित ढंग से जो अबॉर्शन किए जाते हैं, उस पर लगभग 15 और बच्चों की मौत हो जाती है,
जिस वजह से ये कानून लाना काफी अनिवार्य हो गया और 1971 के बाद इस कानून को एक पूरे देश में लागू करने की जवाबदारी पार्लियामेंट ने ली और आज भी एक अस्तित्व में है। अब महत्वपूर्ण बात कौन करा सकता है, जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर करेगा तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था 312 आईपीसी के हिसाब से कानूनी सजा है। अगर जान पर बात आ गई तो 7 साल की सजा, और अगर जान पर बात नहीं आई तो भी 3 साल के कानूनी प्रावधान की जिक्र किया गया है, अगर हम लोग आईपीसी सेक्शन 312 की बात करें। तो ये था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 से संबंधित जो कानून, उसका पार्ट 2। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप कमेंट करते हैं तो उसमें लगभग 100-200 कमेंट का जवाब मैं हर दिन देने की कोशिश करता हूं। आप भी अपने सवाल मुझे पूछ सकते हैं, मेरी कोशिश आपको जवाब देने की रहेगी। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप बात करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया गया है, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें।